नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। गंगा में पुल के समा जाने के बाद अचानक एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम की चर्चा होने लगी। भाई ये कौन सी कंपनी है, कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका बनाया हुआ पुल सीधे गंगा में समा गया। हालांकि ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है और देश के अन्य राज्यों में भी इसने बड़े बड़े पुल बनाए हैं। लेकिन भागलपुर के सुल्तानगंज और अगवानी के बीच में जो पुल जिस तरह से धराशायी हुआ है, वो इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दाग है, काला धब्बा है। इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार सरकार इसको ब्लैक लिस्टेड करेगी, इस कंपनी को। अब कब करेगी वो तो नोटिस पीरियड के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पुल जो है ईपीसी सिस्टम के तहत बनाई गई थी, ईजी प्रिक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब यही हुआ। इसमें क्या होता है कि कंपनी को दे दिया जाता है कि यहाँ हमें पुल बनाना है और कंपनी ही उसका डिजाइन करती है, कंपनी ही प्रिक्योरमेंट यानी कि सामान जो सामग्री उसमें लगती है, छड़, बालू, सीमेंट, ये सब कंपनी करती है और उसका कंस्ट्रक्शन भी कंपनी करती है। तो ईपीसी सिस्टम के तहत ये इसका निर्माण हो रहा था। भागलपुर के सुल्तानगंज अगियावा जो खगड़िया में है। अब क्या है कि बात कहाँ आती है कि जब अप्रैल 2022 में 30 अप्रैल को जब ये पुल का एक हिस्सा गिर जाता है तो उस पर सवाल उठता है, क्योंकि आंधी से वो गिरा था और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये गर्मी की वजह से ये पुल गिर गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि सारे लोग पुल का वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि पुल से आवाज़ आ रही थी, कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही थी, यानी कि जैसा कि कोई छड़ टूटता है, लोहा टूटता है, इस प्रकार से आवाज़ आ रही थी। और एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि इसका जो टूटा है जो पुल, वो पूरी तरह से बैठ गया, यानी कि पिलर का टूट जाना। ये बहुत बड़ी बात है कंस्ट्रक्शन की दुनिया में। ये पहला इस तरह का मौका होगा। सुपर स्ट्रक्चर भले टूट जाए लेकिन पिलर नहीं टूटते। ये पिलर पूरी तरह से बैठ गया। कहीं ना कहीं पिलर के डिजाइन में कोई ना कोई गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से ये घटना हुई है और इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि पिछले साल अप्रैल में पुल का एक हिस्सा टूटता है और उसकी जांच का जिम्मा जो है वो आईआईटी रुड़की को दिया जाता है। प्रारंभिक रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि डिजाइन में गड़बड़ी है, लेकिन जो पूरी रिपोर्ट है वो अब आएगी, यानी कि पुल के गंगा नदी में समा जाने के बाद 14 महीने के बाद। अब इतने दिनों से नहीं आई, पुल टूटने के बाद तुरंत कैसे आ गई, ये भी एक सवाल है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जबरदस्त तरीके से है, क्योंकि ये माना जा रहा था, जब प्रारंभिक रिपोर्ट में आ गया था कि पुल के डिजाइन में गड़बड़ी है, तो सरकार को उसी समय काम रोक देना चाहिए था, पैसा उसमें और नहीं लगाना चाहिए था। यही नहीं, जेडीयू के जो विधायक हैं संजीव कुमार, उन्होंने विधानसभा में कहा कि 10 नंबर पिलर में दरार है। मार्च की बात है, इसी साल मार्च की बात है, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया और वही 10 नंबर का पिलर जो है पूरी तरह से बैठ गया है 10 से 13 के बीच में। तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जब भी बड़ी कोई परियोजना बनती है, कोई बड़ा पुल बनता है, तो एक थर्ड पार्टी इंजीनियर, जो सीनियर इंजीनियर होता है, उसको बहाल किया जाता है कि वो देख रेख करे। और बिहार राज्य पुल निगम भी अपने एक इंजीनियर को बहाल करती है देख रेख करने के लिए। तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं देखा ये सब चीज़। तो काफ़ी कुछ इसमें आना बाकी है। हालांकि बात करें एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी की, तो बिहार की अधिकतर पुलें इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है। दूसरे राज्यों में भी बनाई है, ब्रह्मपुत्र नदी पर भी ये बना चुके हैं पुल। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी। हरियाणा के पंचकुला से इसकी शुरुआत करके और आज ये करीब 1000 करोड़ की कंपनी है, जिसका हेड ऑफिस गुड़गांव और दिल्ली में है। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर कंपनी ने
इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की? जब डिजाइन गड़बड़ था तो उसे क्यों कहा कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है? गारंटी क्यों लिया? तो कंपनी भी इसके लिए दोषी है, क्योंकि डिजाइन भी उसी ने बनाया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से भी लापरवाही हुई है, काम को रोक देना चाहिए था पहले ही, जब शुरुआत में ये प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई थी। और कंस्ट्रक्शन कंपनी को तो बैन करना ही चाहिए कि आखिर इतने दावे के साथ ये कहना कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, जबकि सबको पता है कि कहीं ना कहीं पिलर के डिजाइन में फॉल्ट है, जिसकी वजह से पिलर बैठ गया। पिलर का बैठना कोई बहुत बड़ी घटना है ये। तो कुल मिलाकर अब जांच में देखिए क्या होता है, कौन इसमें दोषी पाया जाता है। दोषी कहीं ना कहीं इस कंपनी को बैन कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा, कंपनी फिर कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में से फिर स्टे लग जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मामला जो का तो रहेगा। लेकिन जो सुल्तानगंज और अगियावा के बीच, खगड़िया के बीच के जो लोग हैं, जो एक आशा लगाए हुए थे कि इस पुल के बन जाने के बाद आवागमन कितना सुलभ हो जाएगा, उनको अब काफ़ी दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।